श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की कृपा से और आचार्य चरण की कृपा से इस पावन वाणी का चिंतन कुछ दिनों से हम जो है वो सभी श्री जी की कृपा से कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले दिन, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था ये जो रस है, जिसे महाप्रभु ने आगम निगम अगोचर कहा, ये रस वस्तुतः ठहरा कहा। मैंने इस बात का निवेदन बड़े विस्तार में कर चुका हूं कि कहूं ये रस कहां ठहरा लो। तो आचार्य ने अपनी वाणी के अंदर इसका उत्तर दिया, सखियन के उर नैन समान, कि सखियों के हृदय के अंदर ये रस ठहरा है या उनके नेत्रों के अंदर ये रस ठहरा है। अब संत रसिक जब किसी मार्ग पर चलते हैं और जो भगवत प्राप्त है, जिन्होंने इस निकुंज की माधुरी को अपने जीवन के अंदर धारण किया है, वो अपने जीवन का अनुभव हमारे साथ बांटते हैं। जिस महादेव कहते हैं ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। मैं आपसे अपना अनुभव कहता हूं, हे उमा तू मेरी अपनी है, इस वजह से मैं तुझको गूढ़ रहस्य की बात कहता हूं कि प्रभु का भजन ही वस्तुतः सत्य है। तो संतों ने, जिन्होंने उस निकुंज की माधुरी के रस को वस्तुतः पाया है, जिनके हृदय के अंदर ये रस ठहरा है, जिनके उर के अंदर, जिनके हृदय के अंदर, जिनके नेत्रों के अंदर ये रस ठहरा है, तो वो कहते कहते प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस को किनका पाऊं। अगर आप चाहते हो इस रस को ग्रहण करना, आपका मन में इस रस में डूबकर इस रस में रसमयी होने का चाहता है। क्या होता है ना, अभी दूर से खड़े हैं, जैसे आप किसी समुद्र के दूर खड़े होते हैं और उस समुद्र की जो शीतल शीतल बयार आती है, वो जब आपके शरीर का स्पर्श करती है, तब आपको बड़ा मधुर सा आनंद का अनुभव होता है। फिर आप थोड़ी और भीतर जाते हैं, फिर जैसे आप भीतर जाते हैं, वो जो समुद्र का जल था वो आपके घुटनों तक आता है, पैर उसमें डूब जाते हैं। फिर थोड़ा और भीतर जाते हैं, फिर कमर तक आता है, फिर और भीतर जाते हैं, फिर आपकी छाती तक आता है। फिर आप जहां दृष्टि डालते हैं आपको जल ही जल दिखता है। फिर जब आप और भीतर जाते हैं, जब नेत्र भी उस जल के अंदर चले जाते हैं, फिर आप कुछ कहने के योग्य नहीं रहते, फिर वो रस के अंदर आप डूब जाते हैं। उसी प्रकार है जो डूबा है इस रस में, अगर आप चाहते हो इस रस में डूबना, तो संतों ने कहा, बोले प्रथम सखियन की कृपा मनाओ। अगर सखी सहचरी कृपा करेगी और अपने कृपा से जो उसके जीवन का अनुभव होगा, जो प्रेम रस उसने अपने जीवन के अंदर धारण किया होगा, और जब उस रस का एक छींटा भाव के रूप में आपके ऊपर डाल देगी, तब ये रस स्वतः ही आपके जीवन के अंदर आ जाएगा। जिस ये प्रेम की हम बात कर रहे हैं ना, कि जो चाह है, चटपटी है, अधीनता है, उज्ज्वलता है, नूतनता है, ये रस किसकी कृपा से हृदय के अंदर आएंगे? ये रस किसी साधन की कृपा से नहीं आएंगे। प्रेम करना कौन सिखाएगा? जिसने प्रेम किया है। तो सबसे पहले आप अगर इस रस की चर्चा में, इस रस के समुद्र में अगर आपको गोता लगाना चाहते हो, तो सबसे पहले आचार्य की कृपा से पहले भी अगर किसी की कृपा की आपको भलीभांति आवश्यकता है, तो वो क्या है? किसी सहचरी, किसी सखी की आवश्यकता है। इसीलिए कहा प्रथम या रस को, प्रथम सखियन की कृपा मनाओ, तब या रस को किनका पाऊं। सखी उड़ेलती है अपने प्रेम का रस आपके ऊपर। तो श्री जी की कृपा से प्रेम और नेम, इन दो भावों की चर्चा अभी हम कर रहे थे। देखो, जब हम कोई बात को कहते हैं,
तो जब भी हम किसी को कोई बात को कहते तो उन बात के अंदर दो चीजें होती हैं। एक, उस बात के अंदर अनुग्रह होता है और उस बात के अंदर प्रतिग्रह भी होता है। किसी को अनुग्रह होकर बात करते हैं या किसी को हम प्रतिग्रह होकर बात करते हैं। पर संत जो है वो जब बात करता है वो अपने प्रेम से भरकर ही बात करता है। संत जब कहता है वो आपके हित की ही बात करता है। और ध्रुवदास जी महाराज ने इस सिद्धांत विचार लीला के अंदर जो कहा वो अपने मन के अंदर आपके और अपने हित की भाव को रखकर ही धारण किया। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रेम की बात तो कोई कह नहीं पाया, प्रेम की बात तो शास्त्र भी कह नहीं पाए, वेद भी कह नहीं पाए, पुराण भी कह नहीं पाए, पर प्रेम की बात श्री ध्रुवदास जी महाराज ने कुछ ना कुछ इस भाव के अंदर कह दी। तो जैसे जिस भाव की हम चर्चा कर रहे हैं कि अभी तक हमने जिस भाव की चर्चा की है कि प्रेम को निज रूप चाह, चटपटी, अधीनता, उज्ज्वलता, एक रस, कोमलता, स्निग्धता, सरसता, नूतनता, सदा एक रस, यहां तक की भाव की चर्चा अभी हम जो है वो कर चुके हैं। अब इसके बाद श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते रुचि तरंग बढ़त रहे। प्रेम का एक गुण होता है, प्रेम थकता नहीं है। जैसे दो चीजें होती है, जब आप किसी कार्य को शौक से करते हो, रुचि से करते हो, तो आप थकते नहीं हो। परंतु जब कोई कार्य आपको थोपा जाता है फिर आप उस चीज पे थक जाते हो। इसीलिए तो श्री व्यास जी महाराज कहते देखा देखी भक्ति को व्यास ना हो तो निभा। तो अगर आप इस मार्ग पे आए हो, अगर इस मार्ग पर चलना चाहते हो, तो सबसे पहले इस बात को देखो क्या मेरी रुचि भी इस मार्ग पर चलने की है कि नहीं है। अभी तो क्या होते ना भाई, आपने देख लिया किसी संत के पीछे बड़ी भीड़ है तो चल पड़ते हैं उसके पीछे, चाहे आपका भाव उस संत के भाव को धारण करने वाला है कि नहीं है, किंतु आप चल पड़ते हो। पर आप सबसे पहले देखो कि आपकी रुचि उस चीज को करने वाली है कि नहीं है। अभी जब हम किसी की काउंसलिंग करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, तो क्या होता है, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एक रुचि होती है। अब जैसे एक व्यक्ति है उसके बोलने की कम रुचि है, एक व्यक्ति है उसके बोलने की अधिक रुचि है। अब आप सभी किसी न किसी वैद्य से मिले हैं, आप सभी किसी न किसी डॉक्टर से मिले हैं, तो डॉक्टर क्या होता है कि जो कम बोलता है, डॉक्टर की रुचि अधिक बोलने की नहीं होती। और जब किसी की रुचि अधिक बोलने की होती है, अगर आप उसे डॉक्टर बना दोगे तो वो क्या करेगा, वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसके पास कोई एक पेशेंट आएगा, उसने एक बात करी और उससे आगे 10 बीमारियां बता देगा, तो उसका वो एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले आप देखो कि आपके मन का भाव कैसा है। जो राधा वल्लभीय उपासना है, इस उपासना में प्रिया प्रियतम की सहचरी भाव की उपासना है। और अगर आपके मन के अंदर मतलब वात्सल्य भाव से प्रिया प्रियतम को लाड लड़ाने का भाव है, तब आपकी उपासना वल्लभ कुल की उपासना है। और वल्लभ कुल और राधा वल्लभ कुल ये अलग अलग कुल कहे जाते हैं। तो कहते हैं कि प्रेम का एक गुण होता है कि प्रेम रुचि से कार्य करता है। प्रेम बोझ अपने आप पर नहीं समझता, प्रेम रुचि से कार्य करता है और तरंग की तरह कार्य करता है, और उसकी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। अभी तो क्या होता है ना कि आज आपने भजन किया और कल आपका मन कहता है कि क्या करना भजन करके, क्योंकि आज तो भजन कर ही लिया। अगर आपके मन में ये भाव आता है कि अच्छा आज भजन कर लिया, अब कल भजन नहीं करना, तो अभी आपको प्रेम का स्पर्श नहीं हुआ। मैंने कहा ना कि एक छोटी छोटी कसौटियां होती हैं, इन कसौटियों के अंदर आपने अपने आप को देखना है कि प्रभु के भजन करने के लिए मुझे, जैसे होता है ना कि जब जल गिरता है, जब आप जल को गिराते हो कहीं पे, तो जल की धार कहां पे बहती है, जहां पे ढलान होती है। जल को ढलान पे बहने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता। तो प्रिया प्रियतम की सेवा के लिए क्या आपको प्रयास करना पड़ता है अभी क्या? तो
अगर आपको प्यारी और प्रियतम की सेवा के लिए प्रयास करना पड़ता है, आपका मन नहीं कहता पर आपको फिर भी प्रयास करके लगना पड़ता है, तो अभी आप सेवा तो करते हो किंतु उस सेवा की रुचि नहीं। जिसे मैंने कहा ना, हो सकता है ये वार्ता अभी थोड़ी सी गंभीर होगी, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे भाव होंगे जो हो सकता है कि आपको समझ आएंगे भी, वो समझ नहीं भी आएंगे। जिनको नहीं समझ आएंगे वो जब इस वार्ता का अंत होगा आप हमसे पूछ सकते हो, पर अभी मैं कुछ कुछ स्पर्श करते करते आगे बढ़ता जाऊंगा कि जैसे एक ढाल की तरह आपका प्यारी प्रियतम के साथ प्रेम बढ़ जाए। आपको प्यारी और प्रियतम से प्रेम करने के लिए किसी प्रयास को करने की आवश्यकता ना पड़े, रुचि तरंग बढ़त रहे दिन और तरंग के साथ आप उस भाव आपके हृदय के अंदर बढ़ता रहे। ये प्रेम का एक गुण होता है। और उसके बाद कहा सदैव स्वच्छंद, और प्रेम का अगला गुण क्या कहा, स्वच्छंद होता है। प्रेम सदा एक रस से बढ़ता रहता है। जैसे स्वच्छंद का अर्थ क्या होता है कि प्रेम किसी बंधन को अपने भीतर नहीं समझता। प्रेम किसी बंधन, किसी लोग, किसी लाज की परवाह नहीं करता। जैसे अगर वस्तुतः जैसे कोई कहता है कि भाई हम, जैसे मीरा को कहा गया, जब मीरा का विवाह हुआ और मीरा से कहा गया कि चलो इस हमारे इस परिवार की रीत है कि सबसे पहले कुलदेवी की पूजा करनी पड़ती है। तो मीरा से कहा गया कि आप जाके सबसे पहले उस कुलदेवी की आराधना करो, उसके सामने अपना हाथ नतमस्तक करो। तो मीरा कहती कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो सास ने कहा क्यों नहीं जाओगे? तो मीरा कहती है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल। मीरा क्या कहती थी? मीरा ये कहती थी कि ऐसी बात नहीं, मैं उनको छोटा समझती हूँ, अपने गिरधर गोपाल को बड़ा समझती हूँ, ऐसी बात कोई नहीं है। मीरा कहती थी मुझे जो कुछ चाहिए वो मुझे अपने गिरधर गोपाल से मिल जाता है, अब मुझे किसी और से किसी और चीज को पाने की इच्छा ही नहीं। इसलिए मीरा क्या करती है, अपनी उस जो लोक की मर्यादा है, जो उस समय जो मर्यादा थी, उस मर्यादा को तोड़कर क्या कर देती है, आगे बढ़ जाती है। तो प्रेम का एक गुण होता है, प्रेम स्वच्छंद होता है। प्रेम लोक और मर्यादा की जो भाव है उसको नहीं मानता। प्रेम तो केवल अपने प्रेमी के गुण को मानता है। अभी जैसे क्या होता है कि अभी आप क्या करोगे, अभी राधा वल्लभ लाल जी की उपासना तो करते हो, अभी राधा वल्लभ लाल जी के प्रति आपका प्रेम तो है, बड़ी उनकी उपासना भी करते हो, बड़ी उनकी पूजा भी करते हो, पर कहीं ना कहीं एक ये भी बात देखी गई है कि जिस मंदिर के अंदर आपने श्री राधा वल्लभ लाल जी का श्री विग्रह स्थापित किया होगा, चाहे वो चित्रपट के रूप के अंदर है या किसी और रूप के अंदर है, अधिकतर रसिकों के घर पे भी इस बात को देखा जाता है, सब कुछ छूट जाता है। चलो शिव जी की कृपा होती है, बाकी देवी देवता तो छूट जाते, किंतु लक्ष्मी जी की माता की फोटो या लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं छूटती। आप ये मानते हो कि अगर लक्ष्मी जी की माता की फोटो आप आगे पीछे कर दोगे तो धन कैसे आएगा? भाई एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी सदा नारायण की सेवा के अंदर रहने वाली। और जब आप नारायण की सेवा करते हो, जब आप श्री ठाकुर जी की सेवा करते हो, तो जहां उनके पति होगे लक्ष्मी तो उनके पीछे पीछे स्वतः ही आ जाएगी। तो अभी रसिक उपासक के मन में अनन्यता, स्वच्छंदता क्या होती है? एक अनन्यता। स्वच्छंदता का अर्थ अनन्यता भी कहूंगा, जहां आप लोक और वेद की मर्यादा को मानना, देखो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो, किसी को नहीं मानना, पर इस स्वच्छंदता का अर्थ क्या जाता है कि स्वच्छंद क्या चीज होता है? स्वच्छंद का अर्थ होता है कि लोग जो बंधन है उस बंधनों को प्रेम नहीं मानता। प्रेम बंधन से परे जाकर भी अपने प्रेमास्पद से मिलने का संपूर्ण साधन करता है। तो अगर आपका मन अभी भी कभी किसी और कभी किसी और लगा रहते तो वो मन स्वच्छंद नहीं हुआ है। स्वच्छंद का अर्थ क्या होता है? लोक मर्यादा का परिग्रह, इसे ही स्वच्छंद का भाव कहा जाता है।
फिर उसके बाद कहा जाता है प्रेम का एक गुण और होता है। प्रेम का गुण क्या होता है? प्रेम मधुर होता है। प्रेम के अंदर केवल और केवल आपको आनंद की अनुभूति होगी। जब जब आप प्यारी जो के सन्मुख आएंगे, जब जब आप अपने इष्ट के सन्मुख आएंगे, जब जब आप अपने प्रेमास्पद के अनुभव आओगे, आपके हृदय के अंदर एक अद्भुत सी मधुरता का स्वभाव जो है वो होने लग पड़ेगा। चाहे आपको जीवन के अंदर कितने भी कष्ट हैं, पर वो मधुरता आपके हृदय के अंदर प्रकट हो जाएगी। जिससे मैंने आपको एक दिन पहले भी इस चीज का उदाहरण देके कहा था कि जब भोरी सखी के जीवन के अंदर एक ऐसा भाव आया कि उनके शरीर के अंदर कोई कष्ट हुआ प्रारब्ध के कारण, तो भोरी सखी पर जब कष्ट आया तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो जब ऑपरेशन किया जाता है तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जो है वो किसी मरीज को दिया जाता है। तो भोरी सखी कहती है कि भाई नहीं, मैं इस एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जो है वो नहीं लूंगी, क्योंकि उस एनेस्थीसिया के इंजेक्शन के अंदर नशे की कोई डोज जो है वो होती है। तो भोरी सखी ने इस बात के लिए मना कर दिया। तो डॉक्टर्स ने कहा कि बिना एनेस्थीसिया के इंजेक्शन के हम ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन को करने के लिए आपके शरीर के फाड़ करने की आवश्यकता भी है, आपके शरीर में चीरा लगाने की आवश्यकता भी है, आपके शरीर में स्टिचेस लगाने की आवश्यकता भी है, टांका लगाने की आवश्यकता भी है। तो आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा, सुन्न करना पड़ेगा। तो भोरी सखी नहीं मानी, बोली अगर आप इस ऑपरेशन को करना चाहते हो तो आप बिना एनेस्थीसिया के भी इस चीज को कर दीजिए। भोरी सखी कोई ज्यादा पुरानी सखी नहीं है, शायद आज भी ऐसे रसिक इस वृंदावन के अंदर होंगे, कुछ बुजुर्ग जिन्होंने आज भी भोरी सखी के दर्शनों को किया होगा। तो जब उनसे कहा गया कि नहीं होगा, तो भोरी सखी अपने अनुभव के अंदर लिखती है कि जब सबसे पहले मैंने नाम जपा, सबसे पहले मैंने नाम का आश्रय लिया। तो जैसे ही मैंने नाम का आश्रय लिया और मैंने डॉक्टर से कहा कि आप अपनी चिकित्सा प्रारंभ करिए, तो कहते कि जैसे डॉक्टर्स ने उस चिकित्सा का प्रारंभ किया और जैसे मैंने नाम का आश्रय लिया, तो जब वो चाकू चलाते थे उसके ऊपर, तो मुझे थोड़ी सी पीड़ा का आभास होता था। पर कहते कि जैसे जैसे उस नाम की कृपा से, जब मुझे वो पीड़ा होती थी, अभी नाम से मुझे वो पीड़ा होती थी, पर जैसे उस नाम की कृपा से मैंने आगे का भाव स्पर्श किया, नाम से रूप के अंदर मैं गई, और जैसे उस नाम से उस रूप का स्पर्श किया, अब जैसे ही मैंने रूप का स्पर्श किया, उस रूप की कृपा से, जो राधा वल्लभ लाल जी की कृपा से वो रूप मेरे हृदय के अंदर उतरा, एक ऐसा मधुर रस मेरे हृदय के अंदर भर गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब उस डॉक्टर ने पूरा वो काटा और कब उसको वो चिकित्सा को किया और कब उसने उस स्टिचेस को बाहर निकाल दिया। तो ये प्रेम का रस है, ये प्रेम का रस है जिसे मधुरता कहा जाता है। तभी तो कहा प्रेम रस मीठो मीठो रे, किशोरी रस मीठो मीठो रे। पर फिर कहते कोई पीवे संत सुजान, नाम रस मीठो मीठो रे, किशोरी रस मीठो मीठो रे। ऐसी मधुरता का अनुभव एक प्रेमी को अपने प्रेमास्पद के सन्मुख जाकर होता है। और भाई जब कोई वस्तुता प्रेम से भरकर जाएगा ना, जब प्रभु के सन्मुख, तो उसके हृदय के अंदर प्रभु मधुरता के साथ भर देते हैं उसका भाव। और फिर कहा जाता है मादिकता। मादिकता का अर्थ क्या होता है? प्रेम की जकन। जैसे भोरी सखी कहती है ना, प्यारी मोहे ऐसो जीवन भावे, प्यारी मोहे ऐसो जीवन भावे, तुम हो अकेला
अकेली, रूप सयो नहीं जावे, जीवन भावे, प्यारी मोहे ऐसो जीवन भावे। और जैसे एक सखी सहचरी क्या कहती है, भोर भई से सांझ ढले तक सेवा को ही नेम हमारो, स्नान कराऊं वस्त्र उड़ाऊं भोग लगाऊं लागत प्यारो, कब ते निहारत आपकी ओर, कब आप हमारी ओर निहारो, राधे कृष्ण हमारे धाम को जानी वृंदावन धाम पधारो, राधे कृष्ण हमारी जाम को जानी वृंदावन धाम पधारो। जिसे कहते ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, जिसको वस्तुतः प्रेम का रस मिला होगा, जिसे प्रेम ने स्पर्श किया होगा, फिर वो छका होगा, फिर उस प्रेम रस में मगा होगा, वो प्रेम के बिना फिर उसे राधा वल्लभ लाल जी की सिवा और कोई दिखता ही नहीं होगा। देखो ये प्रेम के जितने भी गुण हैं, चाहे वो चाह है जो चटपटी है, अधीनता है, स्निग्धता है, सरसता है, नूतनता है, वो आपके जीवन के अंदर अनन्यता को धारण करने के लिए कही गई। जैसे दो चीजें होती हैं, एक होता है अपने प्रेमास्पद के अलावा किसी और को देखना नहीं, और एक होता है अपने प्रेमास्पद के अलावा कोई और दिखाई नहीं देना। बड़े ध्यान से इस बात को सुनो। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, अनन्यता के नाम पर कुछ और कार्य कर देते हैं और अपनी भी हानि करवा बैठते हैं और अपने इष्ट की भी, अपने भाव की हानि भी करवा देते हैं। अभी तो क्या देखा गया कि वृंदावन जावेंगे और ठेले से, दुकान से, कहीं से भी टिक्की, चाट, लस्सी कुछ भी पी लेंगे, खा लेंगे, बाहर से कुछ भी खा लेंगे, पर जब आपको बिहारी जी का प्रसाद दिया जाएगा, राधा रमण लाल जी का प्रसाद दिया जाएगा, फिर आप क्या कहेंगे कि नहीं, हम वो प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि हम तो राधा वल्लभ हैं। तो ये अनन्यता नहीं होती। इसे क्या कहा जाता है? इसे उत्श्रृंखलता कहा जाता है। अनन्यता कब हुई जाती है? जब आपको बिहारी जी के अंदर भी श्री राधा वल्लभ लाल जी का ही रूप दिखे। मैंने कहा ना, एक क्या होता है कि आपको कोई और दिखता नहीं, और एक क्या होता है कि आप किसी और को देखना चाहते नहीं। आप प्रेम के अंदर इतने अनन्य हो जाओ, आपके प्रेम के अंदर इतनी मादिकता हो जाए, आप इतने प्रेम में छके हो जाओ इस राधा वल्लभ लाल की इस निकुंज माधुरी के रूप में, आप ऐसे प्रेम के अंदर सराबोर हो जाओ, आपको राधा वल्लभ लाल जी के सिवाय अभी कोई और दिखे ही ना। अभी तो क्या होता है ना, देखते तो हो कि वो अलग है, आप एक मानते नहीं। तो ये एक मादिकता का गुण होता है जो छका होगा। अब निकुंज की उपासना कैसी होती है? सदा एक रस रहने वाली होती है। जैसे अभी इस बात का प्रसंग आ चला, तो इस बात का निवेदन करते हुए भी मैं इस भाव से आगे बढ़ता हुआ चलूंगा। जिसे आप सभी लोग जानते हैं, आज एकादशी है। राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता। ऐसी बात नहीं कि इस राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर एकादशी नहीं होती। एकादशी का अर्थ क्या है?
एके दशा होई रही सजनी, एके दशा होई रही सजनी, एके दशा। जब आपसे कोई पूछे कि राधा वल्लभ लाल जी के अंदर क्यों एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता, कि देखो एक महीने में 2 बार एकादशी आती है, मानो 30 दिन का महीना था, इन 30 दिनों में 2 दिन छोड़ के 28 दिन तो आपका प्यारी प्रियतम का जो भोग प्रसादी लगी उसमें तो बड़ी अन्यता है, वो प्रसाद है। पर इन 2 दिनों में जो प्यारी प्रियतम को भोग लग जाता है, क्या वो प्रसाद नहीं रहता? और प्रसाद तो अन्न होता नहीं। और जब आप कहते हो कि, और देखो दूसरी बात, मैं आपसे एक बात को कह के फिर इस भाव को मैं पुनः इसके साथ जोड़ूंगा। जैसे आप एक घर के अंदर गए, आप एक कमरे के अंदर गए, उस कमरे के अंदर आपके पिताजी भी बैठे हैं और उस कमरे के अंदर आपके भाई भी बैठे हैं, आपके बड़े भाई भी बैठे हैं। अब जैसे आप उस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, आप विधि क्या कहती है कि आपका सबसे पहला प्रणाम किसको होना चाहिए? आपका सबसे पहले प्रणाम उसको होना चाहिए जो बड़ा है, वो आपके पिताजी। फिर आपने प्रणाम किसको करना है? आपने फिर अपने भाई को प्रणाम करना है। तो जो प्रसाद होता है, प्रसाद का अर्थ क्या होता है? परमात्मा के साक्षात दर्शन, इसे प्रसाद कहा जाता है। प्रसाद, परमात्मा के साक्षात दर्शन। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो प्रसाद है वो साक्षात परमात्मा का रूप है, वो प्रसाद कोई और नहीं। जब किसी ठाकुर जी को भोग लगा दिया जाता है, जब अमनिया उनके आगे रख दिया जाता है, जब वो भोग लग जाता है, ठाकुर जी उसे रोक लेते, फिर वो प्रसाद बन जाता है, फिर वो प्रभु जैसा ही रूप बन जाता है। अब आपने रखी हुई है एकादशी। एकादशी कौन है? एक मुर नामक एक दैत्य था, उसे मारने के लिए प्रभु ने अपनी झांग से एक प्रकट की, उसे एकादशी का नाम दिया गया। तो एक स्थान पर तो आपके पास परमात्मा का प्रसाद है और एक स्थान पर एकादशी है। अब परमात्मा का जो प्रसाद है वो तो साक्षात परमात्मा का रूप है और एक स्थान पर एकादशी है। आप स्वयं बताओ, इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ? इन दोनों में से बड़ा तो प्रभु का प्रसाद हुआ। और दूसरी बात, प्रसाद जब ठाकुर जी को भोग लग जाता है, उसके बाद प्रसाद में अन्न बुद्धि रखना, ये सबसे बड़ा अपराध होता है। तो जब वो प्रभु ने आरोग लिया, जब वो प्रसाद हो गया, जब वो अन्न रहा ही नहीं, फिर तो चाहे आपकी एकादशी भी हो, फिर तो आप उस प्रसाद को आरोग सकते हैं। इसीलिए शायद श्री व्यास जी महाराज कहते, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश। देखो, मैं कोई एकादशी का खंडन मंडन नहीं कर रहा। आपको जो एकादशी में व्रत करके सुख मिलता है, हम हरिवंशियों को उसी एकादशी में प्रभु का प्रसाद पाकर उतना ही सुख मिलता है। इसीलिए व्यास जी ने कहा कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश। वो महाप्रसाद का एक छोटा सा अंश है, पर उसके आगे श्री व्यास जी कहते, पर व्यास ही ये प्रतीति है। बोले कौन? बोले जिनके गुरु हरिवंश। क्योंकि हरिवंशी तो छका है ना उस प्रेम के अंदर, उसके अंदर तो मादिकता का गुण है, उसके अंदर तो मधुरता का गुण है, उसके अंदर तो स्वच्छंदता का गुण है, उसके अंदर तो नौतनता का गुण है, उसके अंदर तो सदा एक रस तक का गुण है। जब एक रस का गुण है, जब नौतनता का, स्निग्धता का, माधुरता का, मादिकता का गुण है, तो फिर उसे क्या लेना देना? भाई प्यारी प्रियतम का प्रसाद है। और महाप्रभु के बारे में तो कहा गया, सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता को अधिकारी। भाई हमारे तो जीवन का सर्वस्व क्या है? महाप्रसाद, महाप्रसाद। अभी हमारे जजे के पास एक व्यक्ति कोई आया और कहा, आप जानते हो हमने तो 6 महीने से अन्न का ग्रहण नहीं किया, हम तो फलाहारी बाबा हैं।
हमने तो 6 मास से अन्न को छुआ तक नहीं, अन्न को खाया तक नहीं, फल के भरोसे जीते हैं। तो जय जय ने इस बात अपने सत्संग के अंदर बताई थी। महाराज जी ने कहा, अच्छा आप तो 6 महीने से नहीं करते, हमने तो 15 वर्षों से अन्न को छुआ तक नहीं। बड़ा हैरान हुआ, बोले कैसे? बोले कैसे आपने अन्न को नहीं छुआ? तो बोले अन्न को तो आप लोग छूते हो ना। बोले हम तो प्रसाद को ग्रहण करते हैं, और प्रसाद तो ना अन्न होता है ना उसमें अन्न बुद्धि रखनी चाहिए, तो हम तो प्रसाद ग्रहण करते हैं भाई। और कोई कहे कि किसके भरोसे पर, किसके भरोसे पर एक सिंह की बात हम संसार के अंदर विचरण करते हैं, तो किसके? सर्वस्व महाप्रसाद, ये प्यारी जी का प्रसाद मिल जाता है, इसी के बल के ऊपर हम समस्त संसार के अंदर एक बल के द्वारा चलते हैं। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता को अधिकारी। तो इसीलिए हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं हमारे यहाँ पे कोई व्रत नहीं होता। हमारे यहाँ पे तो क्या व्रत होता है कि सदा प्यारी प्रियतम एक दूसरे के संग विराजमान रहे। तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद चकोरी, ये अभिलाष लड़ती मोरी, ये अभिलाष लड़ती मोरी, ये अभिलाष। तो ऐसी बात नहीं, जो एकादशी का व्रत रखते हैं, देखो हर एक के भाव भावना अलग होती है, हर एक के मानना अलग होता है। आपके आचार्य ने जो परिपाटी कही है, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो सारे आते हैं वो हरिवंशी ही हो। आप अलग अलग संप्रदायों से आते हैं, अलग अलग भाव को सुनने वाले आते हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आप किसी और को भी श्रवण करते हैं, किसी और भी उससे आते हैं, आप उस एकादशी का पूर्ण चित्त होकर आप उसका निर्वाह करिए। क्यों? क्योंकि आपके आचार्य की आज्ञा है। हमारे आचार्य ने उसके बारे में कहा ही नहीं, इसीलिए कहा ना, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश पर आगे एक पंक्ति कह के उसे पूर्ण करते, पर व्यास ही ये प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। तो इसीलिए खंडन मंडन करने की कोई वो नहीं है। एकादशी ठाकुर जी की बड़ी प्रिय तिथि है, पर हमारे में निकुंज के अंदर कौन सी एकादशी, कौन सी द्वादशी, कौन सी प्रतिपदा, कौन सी द्वितीया, कौन सी तृतीया, यहाँ तो छका है या तो छकी है सहचरी। उस रूप के अंदर उसे कोई नहीं पता दिन क्या रात क्या, उसे कोई नहीं पता मंगलवार क्या, उसे कोई नहीं पता सोम क्या। बस उसे तो ये है कि मैं कैसे प्रिया प्रियतम की सेवा करूं, प्रिया प्रियतम को भोग पवाऊं, और प्रिया प्रियतम प्रेम से भर के वो मुझे उचिष्ट ग्रहण करे और मैं उस उचिष्ट को धारण करूं, बस इतना ही। तो कहा, जाको आदि और अंत नाही, छिन छिन नूतन स्वाद। जिसका कोई आदि नहीं होता, जिसका कोई अंत नहीं होता, प्रेम सदा एक रस रहता है। प्रेम का कोई प्रारंभ नहीं होता, प्रेम का कोई अंत नहीं होता, और ये सब जो है वो नवीन रहते हैं, सदा नूतन स्वाद, और सदा नवीन रहता है, और सदा एक रस रहता है। हाँ, अगर आपके अंदर ये गुण है तो आपके जीवन के अंदर प्रेम है। तो प्रेम के इन गुणों का एक बार मैं फिर बता के फिर आगे की चर्चा को मैं करता हूँ। कहते प्रेम और नेम का लक्षण कहा, प्रेम कहा, नेम कहा। प्रेम का निज रूप चाह, चटपटी, अधीनता, उज्ज्वलता, एक रस, कोमलता, स्निग्धता, सरसता, नूतनता, सदा एक रस रुचि तरंग बढ़त रहे, सहज स्वच्छंद मधुरता, मादिकता, जाको आदि अंत नाही, छिन छिन नूतन स्वाद। इसके आगे श्री दुर्गदास जी महाराज कहते, अरु नेम अनेक भांति के हैं, कछु कहे कहे, देखिबे हसीबे बोलिबे, मान निकुंजांतर किंबा निकट होई, कोक के विलास आदि सब नेम प्रेम के नेम है, जाको आदि अंत होई तो सब नेम जाने। देखो, दो चीजें इस अध्यात्म के मार्ग के अंदर होती हैं। श्री दुर्गदास जी महाराज कहते, सबसे पहले होता है प्रेम, और दूसरी बात होती है नेम।
जिसका आदि नहीं होता, जिसका अंत नहीं होता, उसे प्रेम कहा जाता है। जो सदा स्वच्छंद रहता है, जो सदा एक रस रहता है, उसे प्रेम कहा जाता है। पर जिसका एक प्रारंभ होता है और जिसका एक अंत होता है, उसे नेम कहा जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे आपसे कहूंगा कि एक माँ वात्सल्य से भरकर अपने पुत्र का आलिंगन करती है, तो बड़ा प्रेम उसके हृदय के अंदर था। उसने अपने पुत्र का आलिंगन किया, तो आलिंगन करने का एक प्रारंभ भी होगा और कुछ समय के लिए वो उसको आलिंगन करके अपने गोद के अंदर, अपने उस आलिंगन के अंदर भर के रखेगी और कुछ समय के बाद उसे वो आलिंगन के अंदर छोड़ देगी। तो जिसका प्रारंभ हुआ और जिसका अंत हुआ, उसे नेम कहा जाता है। और जिसे अब जो तन है, इस नेम को प्रकट करने के लिए तन की आवश्यकता होती है। जैसे अब मैंने कहा ना कि माँ ने आलिंगन किया, तो उसने अपने उस प्रेम के भाव को प्रकट किया, पर प्रेम का भाव प्रकट कैसे हुआ? नेम से प्रकट हुआ। अगर बड़े ध्यान से इस बात को समझना, हो सकता है आपको थोड़ा सा इसका चिंतन करना पड़े। माँ ने वात्सल्य से बढ़कर अपने पुत्र का आलिंगन किया, तो एक नेम था जिसका आदि है, जिसका अंत है। तो जब माँ ने छोड़ दिया, तो क्या उसके मन के अंदर जो अपने पुत्र के प्रति प्रेम है, क्या वो खत्म हुआ? कि जब उसने पुत्र को आलिंगन किया, या वही प्रेम बढ़ा, या उससे पहले भी उसके बाद प्रेम था, या उसके बाद भी उसके बाद प्रेम है? तो माँ के हृदय के अंदर तो प्रेम सदा है। माँ के हृदय के अंदर अपने पुत्र के प्रति प्रेम तो सदा है, पर माँ ने जब अपने पुत्र को आलिंगन किया, तो वो क्या बन गया? एक नेम आ गया, जिसका आदि भी था, जिसका अंत भी था। जैसे अरु नेम अनेक बातें हैं, जैसे कछु एक कहे। जैसे आप किसी को देखते हो, तो जब आप किसी को देखते हो, तो देखना, आपने देखना प्रारंभ किया, थोड़ी देर के बाद आपने देखना खत्म कर दिया, तो एक नेम है। जैसे आप क्या होता है कि अभी आप क्या करते हो, मान के चलो आपने माला करनी है, आपको जो नियम दिया गया, आपने वो माला करनी है, तो आप माला करने का प्रारंभ करते। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 10 माला, 15 माला, 20 माला, 25 माला, 50 माला, जितनी आपको नियम के अनुसार या अपने मन के भाव के अनुसार करनी है। तो जितनी आपने माला करी, वो क्या है? अभी नेम है, क्योंकि आपने एक नियम के तहत उस माला को किया, और उस माला का प्रारंभ भी है और उस माला का अंत भी है। बड़े ध्यान से इस बात को सुनो कि आपने प्रारंभ किया, तो एक प्रारंभिक काल में किया और एक उसका अंत भी किया, तो ये एक नियम है, एक नेम है। पर एक माला जब प्रभु आपको देकर, अगर आपका किसी, अब जैसे माँ होती है, अब माँ को अपने पुत्र से प्रेम करने के लिए किसी माला की आवश्यकता नहीं, या उसका अपने पुत्र का चिंतन करने के लिए किसी विशेष किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। माँ के हृदय के अंदर अपने पुत्र के प्रति तो सदा एक रस वात्सल्यता रहती है। उसी प्रकार ही जब आपके हृदय के अंदर प्रेम होगा, फिर आपको नियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर प्रेम से फिर कहा, अगर नेम का आदि अंत है, प्रेम का एक रस है, तो फिर तो प्रेम तो बड़ा है, पर प्रेम तक पहुंचने से पहले आपको नेम की गति को करना पड़ेगा। बिन नेम करके आप प्रेम तक पहुंच नहीं पाओगे। इसीलिए सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ नियम दिया जाता है। जब आप नेम के तहत आप माला करोगे, वो नेम आपके नाम जप को क्या करेगा? बढ़ाएगा। फिर धीरे 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 वो नाम जप कैसा होगा? उपांशु जप बनेगा। उपांशु जप में क्या होता है? उपांशु जप होता है कि जब आप फिर आपको नाम माला की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप माला करते हो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, फिर उपांशु जप क्या होगा? धीरे धीरे श्री हरिवंश, श्री हरि, बिना माला के भी आपके मुख से निकलता जाएगा, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।
फिर उपांशु जप से धीरे धीरे एक और अवस्था आएगी, उसे कहा जाता है अजपा जप। सबसे पहले क्या होता है, आप नाम को जपते हो। उपांशु जब तक आप नाम को जपते हो, फिर जैसे ही नाम भगवान कृपा करते हैं, अपनी अजपा की स्थिति के अंदर आ जाते हैं, फिर नाम आपके हृदय के अंदर वैसा बस जाता है, फिर नाम अपना भाव स्वयं प्रकट करता है। फिर तो सोए सोए पे श्री हरि। आपने कई बार देखा होगा, कुछ साधकों को इस बात का अनुभव हुआ होगा, आप मान के चलो रात को सोए हुए हैं, सोए हुए 2 बजे 3 बजे आपकी नींद खुल जाती है, और जैसे नींद खुलती है आपको लगता है आप नाम जप कर रहे हो, श्री हरिवंश या जो भी आप राधा 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 या श्री हरिवंश। ये क्या होता है, ये आपका अजपा जप चल रहा होता है। तो अजपा जप की स्थिति कब आती है, अजपा जप नेम के अंतर्गत नहीं आता, अजपा जप प्रेम के अंतर्गत आता है। पर प्रेम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको नेम की आवश्यकता होती है। इसलिए आचार्य चरण मानसिक लीला से पहले, मानसिक सेवा से पहले प्रकट सेवा की परिपाटी बताते हैं। इसीलिए श्री आचार्य चरण निकुंज की सेवा से पहले प्रकट अष्टयाम सेवा का व्यवधान करते कि सबसे पहले आप प्रकट के अंदर वो नियम की सेवा को करो। और जब आप उस नेम की सेवा को करते हो, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपके मन में प्रेम जागृत होता है, आपका इष्ट के प्रति प्रेम जागृत होता है। आज मेरी साधक से बात हो रही थी, उस साधक ने जय जी की कृपा से, जय जी से दीक्षित थे, उनसे बात हो रही थी। मुझे एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई, मुझे बड़ी अच्छी भी लगी इस बात की। उन्होंने कहा कि देखो, आप जब घर के अंदर जाओ और घर पे आपके प्रिया प्रियतम विराजमान है, आप इसी भाव से जाना कि प्रिया प्रियतम साक्षात के रूप के अंदर वहां पे विराजमान है, और ये प्रिया प्रियतम का कक्ष है, और उनके संग हित सजनी जो उनके पास बैठी। कहते बस आप इसी भाव से उनके पास जाना, आप इस भाव से मत जाना कि वो एक श्री विग्रह है, आप इसी भाव से जाना कि प्रिया प्रियतम साक्षात आपके उस कमरे के अंदर, उस कुंज के अंदर विराजमान है। और आप जब ऑफिस से आओ या आप कहीं से भी आओ, तो आप इसी भाव से जाना मैं श्री जी के कक्ष में जा रहा हूं और वहां पे श्री जी विराजमान है। उन्होंने कहा देखना आपका भाव ना बिल्कुल अलग सा हो जाएगा। मैंने कहा चलो एक बार इस चीज को करके देखते हैं। तो मैं जब शाम को कहीं से गया हुआ था, तो मैं आया, तो मैंने कहा चलो मैं आज इसी भाव से करूंगा कि आज इसी भाव से रहूंगा कि प्रिया प्रियतम साक्षात विराजमान है और हित सजनी उनकी सेवा के अंदर है। उन्होंने मुझे कहा था, बोले बड़े विश्वास से जाना इस बात की ओर, और कहते मैं अनुभव करके इस बात को कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कहूंगा, मैं अनुभव करके इस बात को कहूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर किसी ने प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं तब यह रस को किनका पाऊं। अगर उन्होंने अपने जीवन का अनुभव कहा है, तो अगर प्रसाद के रूप में उन्होंने अपने जीवन का एक अनुभव मुझसे बांटा है, तो मैं उस अनुभव का आदर अपने जीवन के अंदर करूंगा। मैंने कहा ठीक है, आज मैं उसी भाव से जाऊंगा कि प्रिया प्रियतम कक्ष के अंदर विराजमान है और उनके सन्मुख हित सजनी विराजमान है। और अब सच मानो, सच कहता हूं, मैं अपने जीवन के अंदर अनुभव करके कहता हूं कि जब मैं इस कक्ष के अंदर आया, तो मुझे एक ऐसी अनुभूति हुई कि सच में प्रिया प्रियतम वहां पे विराजमान है। सच में ये क्या खेल है, ये मन का ही तो खेल है कि सच में हित सजनी वहां पे, और कैसे विराजमान है। कोई ऐसे नहीं विराजमान है किसी मूर्ति रूप के, जैसे मैं एक पूरा 5-6 फुट का हूं वैसे विराजमान। मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि प्रिया प्रियतम सुंदर रासमंडल के अंदर विराजमान है और उनके संग उनकी बाईं ओर पे हित सजनी जो नीचे विराजमान, इसी भाव का अनुभव। तो ये अनुभव तो प्रभु अपने जीवों को सदा कराते रहते। तो कहते कि नेम अनेक भांति के होते, प्रेम का गति तो अंत है,
प्रेम तो अंतोगत्वा आपको पहुंचना प्रेम तक है, किंतु प्रेम तक पहुंचने के लिए जो प्रारंभिक काल है वो नेम से प्रारंभ होता है। ध्रुवदास जी महाराज कहते सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ नियम को अपने जीवन के अंदर जरूर रखना चाहिए। एक नियम के अंतर्गत होके आपको सबसे पहले चलना है। जैसे आप एक नियम ले लीजिए कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे स्नान करके ठाकुर जी की सेवा के अंदर जाना है, मुझे ऐसे सेवा करनी है, मुझे वैसे सेवा करनी है। तो एक नेम के अंतर्गत होके इस भाव को चलिए। तो जैसे मैंने आपको कहा, जो सदा एक रस रहे वो प्रेम है, और जिसका प्रारंभ भी है और जिसका अंत भी है उसे नेम कहा जाता है। तो कछु एक कहे जैसे देखिबो, हसीबो, बोलिबो, जैसे देखना, हंसना, बोलिबो, बोलना, मान निकुंजांतरत किंबा निकट होई, कोक के विलास आदि सब प्रेम के नेम है, जाको आदि और अंत होए तो सबको नेम जाने। जिसका आदि है और जिसका अंत होता है, आप इसको नियम जानो। जो क्रिया का प्रारंभ है और जो क्रिया का अंत होता है उसे नियम कहा जाता है, उसे नेम कहा जाता है। अब यहाँ पे प्रिया और प्रियतम की एक निकुंज की बात को कहते हुए श्री दुर्दास जी महाराज आगे बढ़ते, जहां संजोग में देखत देखत विरहा रहे, तहां स्थूल विरहा की समाई नहीं। देखो, प्रिया और प्रियतम वस्तुतः प्रेम के रूप है, यहां पर नेम नहीं होता। निकुंज के अंदर केवल और केवल प्रेम का स्पर्श होता है, यहां पे नेम का स्पर्श नहीं होता। तो कहते हैं कि देखते देखते जब प्यारी और प्रियतम एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं, और प्यारी चूंकि मन के अंदर आ जाता है कि कहीं प्रियतम मुझसे दूर ना हो जाए, कि कहीं मेरे प्रियतम मुझसे दूर ना हो जाए, तो प्यारी जो कह पड़ती, बोले हाँ प्रियतम, हाँ प्रियतम। तो कहती बस इतनी सी विरहा उन्हें अपने जीवन के अंदर अनुभव होती है। रसिकाचार्य श्री हरिवंश चंद्र महाराज प्रकट वृंदावनी नित्य विहार रस उपासना में आराध्य तत्व जो इस रस उपासना का है वो है श्यामा श्याम युगल, जो नित्य संयोग में स्थित है, जो नित्य अपने प्रेम विहार के अंदर स्थित रहते हैं। जहां संजोग में देखत देखत विरह रहे, कहां स्थूल विरह की समाई नहीं। जहां देखते देखते मन के अंदर ये भाव आता है कि अगर प्यारी और प्रियतम मुझसे दूर हो जाएंगे तो प्रियतम हाँ, तो प्यारी जो हाँ प्रियतम कह के उस विरह का अनुभव करती है। तो ध्रुवदास जी महाराज कहते, जहां देखत देखत विरह प्रकट हो जाती है, वहां स्थूल विरह की समाई नहीं। आप प्रकट रूप के अंदर देखते हो कि ठाकुर जी नैमित्तिक लीला के अंदर वृंदावन को छोड़कर आगे चले गए, मथुरा चले गए, वहां पर चले गए। पर राधा वल्लभ उपासना के अंदर आचार्य चरण महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज के जो उपास्य तत्व में जो प्रिया प्रियतम है, उनमें थोड़ा सा भी विरह का अनुभव नहीं होता। वो सदा ही एक रस रहते हैं, क्योंकि प्रेम सदा एक रस रहता है और प्रेम सदा मधुरता रहता है। कहते सब रस, जितने भी रस हैं, जिनके लिए रूप दर्शन का अर्ध निमेश का भी अंतरय असह है। एक निमिष का भी, निमिष क्या होता है? जब हम पलक झपकते हैं, इस पलक के झपकने का जो 1000वां हिस्सा होता है उसे निमिष कहा जाता है। तो जो निकुंज के प्रिया और प्रियतम है, इनमें एक निमिष का भी विरह के भाव जो है वो नहीं होता। तो कहते हैं सब रस, जितने भी रस हैं, सब श्रृंगार, जितने भी श्रृंगार हैं, सब प्रेम, जितने भी प्रेम के आपने गुण बताए हैं, और सब नेम, जितने भी नेम गुण बताए हैं, सब रस, सब श्रृंगार, सब प्रेम, सब नेम, मूर्ति धरे श्री किशोर किशोरी जी की सर्वदा सेवत रहते हैं। ये सदा
मूर्तिवत रूप को धरे प्रिया प्रियतम की सेवा जो है वो करते रहते हैं। और उसके बाद कहते हैं, जिन भक्तन जैसे भाव धरी बजी हैं, तिनको तासो पूर्ण सुख देते हैं। और जैसे जो कोई भक्त जिस भाव से उनको भजता है, ठाकुर जी उसी भाव को, उस भक्त को संपूर्ण सुख देते हैं। जैसे मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। वो गिरधर गोपाल के अंदर समस्त संसार को देखती है। वो कहती कि मेरे गिरधर गोपाल में ही समस्त संसार जो है वो विराजमान है, दूसरा कोई है ही नहीं। और दूसरे स्थान पर नामदेव जी क्या कहते हैं कि नामदेव जी जब रोटी पकाते हैं, तो बाजरे की रोटी एक ओर से पकी हुई, अभी दूसरी ओर से तो पकी नहीं, और वो बाजरे की रोटी लेने के लिए कौन आ जाते? कुकर आता है, एक कुत्ता आ जाता है और उस बाजरे की रोटी को चूल्हे से उठा कर ले जाता है। और पीछे नामदेव जी क्या करते? बोले कटोरा ले लेके उनके पीछे भागते। और रसिकों ने गाया, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। रोटी सूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। कहते नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, और पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। रोटी सूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा। और नामदेव जी का कैसा है? वो प्रत्येक के अंदर अपने प्रिया प्रियतम के दर्शन करते हैं। मीरा एक के अंदर सबके दर्शन करती है, और नामदेव जी सबके अंदर एक के दर्शन करते हैं। इसी बात को श्री दुर्दास जी महाराज कहते, जिन भक्तन जैसो भाव धरी बजे हैं, वो तिनको तैसे पूर्ण सुख देते हैं। तो आज का भाव इतना करते हुए कल का भाव श्री जी के चरणों के अंदर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित आप सभी के हृदय के अंदर बैठे प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आप सबसे पहले क्या करिए, अपने जीवन के अंदर इस बात को धारण करिए। वे कहना तो बड़ा आसान है ना, कि रसोपासक हैं, हितोपासक हैं, हरिवंशी हैं, हित हैं, पर वस्तुतः क्या उस हित की परिभाषा जानते भी हो कि नहीं? क्या उस हित को अपने जीवन के अंदर धारण किया भी है कि नहीं किया हो? और विचार आपके जीवन के अंदर हो, एकांत आपके जीवन के अंदर हो। क्योंकि मैंने कहा सिद्धांत विचार लीला, जैसे पहले दिन आपको निवेदन किया था, सिद्धांत और पुनः पुनः उस सिद्धांत का विचार। तो इस सिद्धांत के प्रारंभ में कहा कि जिसकी आप उपासना करने चाहते हो, वस्तुतः आपको उस उपास्य तत्व का पता भी तो होना चाहिए, वो उपास्य तत्व है क्या। तो हित की उपासना है, प्रेम की उपासना है। तो ध्रुवदास जी महाराज प्रारंभ कहां से करते? बोले प्रेम और नेम के लक्षणों से। तो इसलिए सबसे पहले जो प्रेमी के गुण कहे गए, जो प्रेमास्पद के गुण कहे गए, इस गुणों को आप अपने जीवन के अंदर धारण करिए, इस कसौटी से अपने जीवन को देखिए। और कोई बात नहीं, जैसे महाराज जी सदा कहते हैं, प्रेम ना हो तो घबराना नहीं, घबराना नहीं, प्रेम हो जाएगा। श्री जी की कृपा से, आचार्य की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से, संतों की वाणियों की कृपा से, सहचरियों की कृपा से, सखियों की कृपा से, संतों की कृपा से, रसिकों की कृपा से प्रेम हो जाएगा।
प्रेम हो तो श्री जी की अहेतु की कृपा, पर प्रेम है तो नहीं, पर इसका एक छोटा सा आभास कर लेना कि हाँ मुझ पे प्रेम है, तो ये स्थिति थोड़ी सी भयान भी हो जाती है। तो बस इस चीज का चिंतन करना कि प्रेम है तो ठीक है, नहीं है तो घबराना नहीं, हो जाएगा। बस प्रयास में लगे रहना, अपने गुरु चरणों का आश्रय कभी नहीं छोड़ना, अपने आचार्य की वाणियों को कभी नहीं छोड़ना, और जो नेम से प्रारंभ होना है और प्रेम तक की यात्रा को करना है, इसी की भाव को सदा इसका चिंतन में लगे रहना, सदा इसका विचार करते रहना, और अपने इस तन को, इस मन को श्री प्यारी जी की सेवा के अंदर लगाए रखना। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित आप सभी के हृदय के अंदर बैठे प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरिवंश।